गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और आज बहुत ही हर्ष और खुशी के साथ मैं बोल रहा हूँ कि आप सभी का वेट जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हुआ। मेरा बुक ऑलरेडी अब ई बुक पे अवेलेबल है और आप इसे जाके जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हो 299.5 मतलब 299 रुपये में यू कैन गो एंड परचेज दिस बुक। अब ये बुक को मैं कैसे यूज़ करूँ आप देख सकते हो। ये 5 अगस्त 2025 आज ही हमने इसको रिलीज़ किया है। बहुत सारे प्री ऑर्डर्स आए, बहुत सारे बच्चे इसको ऑलरेडी खरीद चुके भी हैं और इसको जल्दी हम ऑफलाइन जैसे फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल कर देंगे। 10-15 दिन आपको और वेट करना पड़ेगा। हालांकि अगर आप चाहें तो इसको ऑलरेडी अब ये ई बुक परचेज के लिए अवेलेबल है एंड यू कैन गो एंड डायरेक्टली परचेज दिस बुक। आप जाइए, पेमेंट का ऑप्शन कीजिए। आफ्टर पेमेंट इज डन विल गेट अ लिंक टू रीड द बुक और यू कैन गूगल इवन गूगल बुक का ऐप एंड उस ऐप पे जाके यू कैन ईजिली रीड इट इन इट्स PDF फॉर्म और मोबाइल फ्रेंडली फॉर्मेट। तो सबसे पहले आप देखिए ये बुक का खासियत क्या है। तो बुक का जो मेरे पास नाम है वो आप देख सकते हो। मैं प्रीव्यू लोड कर रहा हूँ। थिन बुक विद फेडर आइडिया जेई एडवांस मैथ्स एंड इट्स रिटन बाय मी कुणाल ठाकुर और ये रिवाइज जेई एडवांस सिलेबस पे बेस्ड है, राइट। चूँकि ये प्रीव्यू पेज है तो बहुत सारा इमेज जो है यहाँ पे आपका अवेलेबल नहीं दिया गया है, राइट। आप देख सकते हो प्रीव्यू में हमने बहुत यहाँ पे आपको इमेज नहीं दिए होंगे। कुछ पेजेस हालांकि यहाँ पे ऑलरेडी आपके सामने कंटेंट जो है वो अवेलेबल है। जैसे कि आप देख सकते हो परम्यूटेशन है, प्रोबेबिलिटी है, एओडी, डिस्क्रिप्शन पेज है। पेज 117 का मैं बात करूँ तो वो मेरा अवेलेबल है। यानी चूँकि मैं आईपैड में खोल रहा हूँ तो कुछ प्रीव्यूज़ अवेलेबल नहीं है। हालांकि आप अपने अगर मोबाइल ऐप पे जाके इस बुक का नाम लिखो तो वहाँ पे यू कैन गेट कुछ चैप्टर्स जो है वो आपको पढ़ने को फ्री में मिल सकता है, देन यू कैन परचेज इट। अब सवाल है जी ये बुक मैंने निकाला क्यों। ऑलरेडी देयर आर सो मैनी गुड बुक्स इन द मार्केट। जैसे कि आप सिंगेज भी अच्छा किताब है, हालांकि बहुत फैट बुक है विथ थिन आइडियाज क्योंकि एक स्टैंडर्ड बच्चे के लिए पढ़ने के लिए बहुत ही अच्छा किताब है वो। आप देख सकते हो ब्लैक बुक भी अवेलेबल है मार्केट में। लेकिन उसके बावजूद मैंने ये बुक निकाला। उसका मेन जो रीजन था, द प्राइम कॉज वॉज, जो भी बुक अभी मार्केट में है आप देखिएगा ये लास्ट 10 ईयर में अपने को अपडेट नहीं किए, राइट। मतलब जो भी इन्होंने कंटेंट 5-6 साल पहले रखा था, 7 साल पहले रखा था, वही कंटेंट अभी भी है, चाहे वो सिंगेज का हो, अरिहंत का हो, ब्लैक बुक का हो। तो दे हैव नॉट अपडेटेड देयर कंटेंट इन सिंक विद द करंट जेई एडवांस पैटर्न। अब करंट जेई एडवांस पैटर्न का क्या मायने है, इसका क्या ये मतलब है जो बुक्स रिलीवेंट नहीं है जो एग्जिस्टिंग मार्केट में है? बिल्कुल रिलीवेंट है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ही अच्छा हूँ, मैं बोल रहा हूँ जो ये औरों से कैसे डिफरेंट है। ठीक है, अब देखो ये औरों से कैसे डिफरेंट है। जैसे कि उज्जवल केसरी ऑल इंडिया रैंक 5 और बहुत सारे हमारे बच्चे इस बार 207 रैंक, 300 रैंक्स, 500 रैंक, 1000 रैंक, 10,000 रैंक, 15,000 रैंक। कुछ ऐसे भी बच्चे जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया जी एडवांस, फिर भी वो एनआईटी में गए, कुछ बिट्स में गए, कुछ मणिपाल में गए। मतलब क्रॉस में बहुत बच्चे को पढ़ा के ये जाना। जो एक्चुअल जो जेई एडवांस का ब्यूटी है वो उसके प्रॉब्लम सेटिंग में है, जो वो क्वेश्चंस जो है कैसे सेट करता है, राइट। तो प्रॉब्लम जितने बेहतरीन ढंग से जेई एडवांस सेट करेंगे, आप देख सकते हो उसको जो बच्चा डिकोड कर पाया, जो बच्चा उसको डिकोड कर पाया, वो आसानी से वो चीज़ों को खरीद, मतलब वो आसानी से वो चीज़ों को जो है आराम से वो समझ पाएगा, राइट। और अगर आप डिकोड नहीं कर पाए तो आप उस चीज़ों को आसानी से नहीं समझ पाएंगे, राइट। तो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट जो आप कैसे उस चीज़ों को डिकोड करते हो। तो क्वेश्चन का जो लैंग्वेज का फ्रेमिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे क्या कुछ अलग क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हो क्या। तो मैंने एग्जैक्टली ये चीज़ यहाँ से सीखा अपने टीचिंग के दौरान। जो एडवांस का क्वेश्चंस बहुत टफ आता नहीं है, लेकिन उसका लैंग्वेज इतना बेहतरीन होता है जो उसको आप बेसिकली डिकोड करोगे अगर प्रॉपरली तो आप काफ़ी कुछ उसको सीखने को मिल जाएगा। और बहुत सारे सवाल जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में कोचिंग में करवाए जाते हैं वो एक ही टाइप के प्रीवियस ईयर के ही रिप्लेशंस होते हैं, तो आपको न्यू प्रॉब्लम्स का एक्सपोजर नहीं मिलता है। अगर न्यू प्रॉब्लम मिलता भी है तो प्रॉब्लम क्या है, वो आपको ओलंपियाड के क्वेश्चंस देने लगते हैं इन द नेम ऑफ टफ क्वेश्चंस। अब वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करके हालांकि कॉन्सेप्ट्स तो आपका बनेंगे लेकिन मार्क्स नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि वो प्रॉब्लम जेई रिलेवेंट है ही नहीं। तो बुक लिखने से पहले ये चैलेंज था जो बुक को पूरा जेई रिलेवेंट बनाओ, एट द सेम टाइम ऐसा क्वेश्चंस नहीं दो जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में दिख गए।
एट द सेम टाइम दो क्वेश्चंस को कॉस्मेटिकली लिंक नहीं करोगे। आप देखोगे जी एडवांस के लास्ट 10-15 साल के इतिहास में कोई भी ऐसा दो क्वेश्चंस को हेट्रोजीनियसली मिक्स करके नहीं पूछा गया है, लेकिन कोचिंग वाला भर भर के पूछता है। बहुत सारे ऐसे किताब भी हमने देखे हैं जिसमें वेक्टर्स को अननेसेसरी उसमें कैलकुलस लगा के पूछ देते हैं। आप देखो आज तक एक भी क्वेश्चन नहीं है जिसमें वेक्टर्स में अननेसेसरी कैलकुलस लगा दिया 15 साल, अगर लास्ट 15 ईयर्स जे एडवांस का पेपर देखोगे तो। हालांकि मेंस कुछ कुछ में लगा सकता है डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट करके, लेकिन आप जब आइडिया को कनेक्ट कर रहे हो तो एक कंटिन्यूअस फ्लो होना चाहिए। दूसरा चीज जो लैकिंग है एग्जिस्टिंग टेक्स्ट बुक में वो है कॉम्प्रीहेंसिव नेचर। मतलब आप कॉम्प्रीहेंशन के नाम पे कॉम्प्रीहेंशन दे ही नहीं रहे हो। आप कॉम्प्रीहेंशन कोई बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है, क्वेश्चन बना रहा है, लेकिन एडवांस का कॉम्प्रीहेंशन में रियली वो कॉम्प्रीहेंसिव नेचर दिखता है। थर्ड चीज है जो मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट का इतना भर भर के अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, और वो अच्छे क्वेश्चन का कोई सोर्स अभी नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम जो एग्जिस्टिंग मार्केट में बुक हैं वो कैलकुलस पे फोकस करते हैं। आपको चाहे वो आई एम मैरोन का किताब हो उससे क्वेश्चन छापा जा रहा है, कॉम्प्लेक्स टी2 एड्रेशन से क्वेश्चन छापा जा रहा है, कुछ एवेन चेंग के मटेरियल्स जो हैं वो खुद एक बहुत ही बेहतरीन मैथमेटिशियन है उनसे छापा गया। तो मैं ये दावा नहीं कर रहा हूँ कि मैं हर एक क्वेश्चन खुद से बनाया हूँ। मैं अगर छापा भी हूँ तो उस क्वेश्चन को जेई एडवांस के लैंग्वेज में पिरो के छापा हूँ, और 90% क्वेश्चन इसमें मैंने खुद अपने हाथों से क्रिएट करने की कोशिश की है, और उसमें 85 to 90% क्वेश्चन सेल्फ क्रिएटेड भी है। कुछ क्वेश्चंस हालांकि मुझे लगा अगर वो क्वेश्चंस इनकॉर्पोरेट करने से आपका जेई का तैयारी और बेहतर बन जाएगा, तो स्टिल आई हैव इनकॉर्पोरेटेड दोज क्वेश्चंस आल्सो। मेरा मानना है हमारे बुक का बेस्ट यूज वो बच्चा टॉप 10 रैंक लाने के लिए, टॉप 100 रैंक लाने के लिए, 1000 रैंक लाने के लिए, कोई भी रैंक लाने के लिए किया जा सकता है। जो बच्चे इस बुक से टॉप 5000 रैंक लाने का कोशिश कर रहे हैं उन्हें जेई मेंस का मटेरियल करना चाहिए, और मेरे बुक को विदाउट टाइम कंस्टेंट सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, मैं इस बुक में क्या किया हूँ, कीज और सॉल्यूशंस भी बहुत क्वेश्चंस का है। कुछ क्वेश्चंस का कीज इंटेंशनली नहीं दिया गया है, जिसको मैं नम्मा गणित चैनल पे फ्रीली सॉल्व करूंगा। ठीक है, और पूरे क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस जो है वो ऑलमोस्ट आपको मिल जाएगा। हालांकि कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस मैं बाद में अपलोड करूंगा अक्रॉस टाइम, लेकिन आप ध्यान से इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और ये बुक का फायदा उठा सकते हैं। बेस्ट फायदा वो बच्चे इसको उठा सकते हैं जो कि इसको क्या करने वाले हैं, वो बच्चे इसका फायदा उठा सकते हैं जो पढ़ने एक बार प्रीवियस ईयर कर चुके हैं, जिनका सिलेबस हो चुका है, या फिर जो साथ साथ कर रहे हैं। सब सपोज 11th में तुम सेट्स और रिलेशन पढ़ लिए, अब सेट्स रिलेशन पढ़ने के बाद मेरा बुक आया, ठीक है, आपने इससे सीधे क्वेश्चंस बनाने शुरू कर दिए, राइट। तो इससे भी आप इसको फील करके क्वेश्चन जो है वो आराम से बना सकते हो। तो कोई भी बच्चा, जैसे आपने फंक्शंस किया, और देखो मैं फंक्शंस में यहाँ सॉल्यूशंस के साथ आपके पास अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, अब देखो जीपी के कितने बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। इनवर्स फंक्शंस को एक बेसिक तरीके से मिलाया गया है। सेट्स में कनेक्टेड प्रॉब्लम्स जो है जैसे पीएनसी से फंक्शंस को मिलाया गया है। इंटीजर टाइप में टेलीस्कोप सीरीज है। यहाँ क्वेश्चन 6 देखो, एस जो है सेट ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर, एफ इनवर्स है, एफ एक्स है। बहुत बच्चे को कंफ्यूजन होता है, एफ एक्स का जो सॉल्यूशन है वही एफ और एफ इनवर्स का सॉल्यूशन है। तो इसको कैसे डिकोड करें बहुत ही बेहतरीन तरीके से, तो आप मल्टीपल क्वेश्चंस जो है पीरियडिसिटी को पूछने का तरीका। अब देखो हमने ये क्वेश्चन नंबर 13 देखो फंक्शन से लिया गया है, और इसको आप मैट्रिक्स से भी सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन 17 जो है वो फंक्शन से लिया गया है, हालांकि आप डिस्टेंस फार्मूला से सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन 18 सिमिलर मॉडल ऐसा है। क्वेश्चन 19 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अब देखोगे लेकिन सबका लॉजिक जो है, सबका लॉजिक वो जेई सिलेबस के विदिन है। मतलब कोई भी ऐसा हाई फाई वाईफाई क्वेश्चन नहीं है जो आपको देख के लगे जो भाई बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, लेकिन जेई कभी पूछ नहीं सकता है। मैं वादा देता हूँ जेई आने वाले 3-4 साल में जो भी आइडियाज इसमें दिए गए हैं, मेरा ये 9 to 10 ईयर्स ऑफ कोचिंग रिसर्च है, चाहे वो फिटजी का हो, नारायणा का हो, चैतन्या का हो, आकाश में भी कुछ दिन रखा हूँ, चाहे एलन का हो। ये पूरे रिसर्च के बाद मैं आपको जो बेस्ट अवेलेबल कंटेंट है वो सबसे सस्ता दाम में दे दिया है। अब एजुकेशन जो है उसको फ्री ऑलमोस्ट कर दिया है। 300 से 600 रुपया जो है ऑफलाइन इसका दाम होगा, और 300 में आपको ऑनलाइन मिल रहा है। अगर आप इस बुक को एक बार बना लिए तो आपको किसी और से, मुझसे भी पूछने का काम नहीं है, आप खुद समझ जाओगे आपका मैथमेटिक्स का लेवल जो है जेई वाले ग्राउंड पे वो किस लेवल तक पहुंच चुका है। एवरी क्वेश्चंस जो है आपको हर एक कॉन्सेप्ट सिखा के चले जाएगा। एओडी इंटीग्रल मिक्स है, देखो पहला क्वेश्चन ही तुमको सिखा के चले जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन जेई एडवांस इस बार भी पूछे हैं। हम मैंने ये बुक को प्रिंट किया 1 साल पहले, मतलब वो प्रोसेस में था लिस्टिंग में। सेकेंड क्वेश्चन देखो,
ये क्वेश्चंस बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है रॉल्स थ्योरम से। थर्ड क्वेश्चन आप देख लो सेट से कैसे कनेक्ट किया। फोर्थ क्वेश्चन देख लो, और इससे आप जो भी टेस्ट सीरीज है उसमें भी काफ़ी आसानी से परफॉर्म कर सकते हो। मतलब मिला जुला के मुझे लगता है जो भी आइडियाज़ मार्केट में अवेलेबल है उसमें से हर एक क्वेश्चन आपको, कोई क्वेश्चन यहाँ पे पुराना देखने को ही शायद मिले। अब देखो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको नया देखने को मिलेगा। आप कोई भी क्वेश्चन उठा लो, आप मल्टीपल करेक्ट के फर्स्ट क्वेश्चन अगर देखो, चाहे 22 क्वेश्चंस देखो, आपको देखने को मिलेंगे नमागनी चैनल पे। 24 क्वेश्चन जेई मेंस का, लेकिन फिर देखो उसको मैंने कैसे एडवांस के लैंग्वेज में ट्विस्ट किया है। तो आप इस हिसाब से पूरे के पूरे बुक आप देख सकते हो। हालांकि हमने थियोरेटिकल कैलकुलस, यहाँ पे ये अरिथमेटिक बाइनोमियल थ्योरम का किताब है, ये चैप्टर्स है। यहाँ पे अगर आप ट्रिग्नोमेट्री में भी देखो तो देखो क्वेश्चन 8 रिकर्सन से पूछा गया है। क्वेश्चन 7 कितना बेहतरीन ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला को बेसिक नंबर थ्योरी टच से, नंबर थ्योरी मतलब इवन प्लस इवन ऑड, क्योंकि इससे ज़्यादा नंबर थ्योरी एडवांस पूछ नहीं सकता है। ठीक है, फिर मैक्सिमम मिनिमा रखा गया है। 12 क्वेश्चन टेलीस्कोपिक सीरीज पे है। 11 क्वेश्चन लोकस पे है, कि हर एक टाइप के क्वेश्चंस को लिया गया है। क्वेश्चन 10 जो है वो रिकर्सन पे है, जो कोचिंग वाले पूछते हैं। 6 जो है कैलकुलस से मैक्सिमम मिनिमम निकाल सकते हो। अब फिर यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ही देखो, अगर आप देखोगे तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे बहुत सवाल लिए गए हैं। आप इलिप्स पे देखो कितना बेहतरीन पैसेज है। फैमिली ऑफ सर्कल्स और इलिप्स पे एक कनेक्शन है। इलिप्स और उसके पूरे प्रॉपर्टी को मैट्रिक्स मैच 1 में जो भी एक्सटेंडेड प्रॉपर्टी है इलिप्स का, बच्चे को याद नहीं करना पड़े, ये क्वेश्चन सॉल्व करके मैट्रिक्स मैच 1 सॉल्व करके ही पूरे इलिप्स का प्रॉपर्टी उसको याद आ जाएगा। तो वो है 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन 6 प्रॉपर्टी से रिलेट किया गया है। मीन्स एक क्वेश्चन बनाने में बाबू मुझे आधा से 1 घंटा लगा है एक क्वेश्चन बनाने में। ये 1.5 साल का मेहनत है। हालांकि कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक आपको मिल सकती है, जिसे मैं नम्मा गणित में बार बार आके प्लेलिस्ट बना के उसको मैं एड्रेस भी कर दूंगा। लेकिन आप स्मॉल प्रिंटिंग मिस्टेक जो अंग्रेजी में तो शायद मिस्टेक नहीं होना चाहिए, न्यूमेरिकली भी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस 100% सही है। कुछ कुछ सवाल में आपको हल्का 1 2 सवाल हो सकता है 10-20 पेज में आपको थोड़ा डाउट हो सकता है, तो वो आप नम्मा गणित पे भी कमेंट करके पूछ सकते हो। देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है पैसेज को। ये यहाँ पे गोल्डन रेशियो टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 1 जो है जेई का फेवरेट रिकर्सिव फार्मूला है, फिबोनाची सीक्वेंस, वहाँ से भी हमने लिया गया है। वेक्टर्स, ये तो भाई इस पूरे बुक का शायद यूएसपी है। देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी आप दिए होंगे लोकस प्रॉब्लम को हमने कैसे कनेक्ट किया है। ठीक, अब नेक्स्ट अगर मैं देखा हूँ, रुकिए आपको मैं दिखा ही देता हूँ, क्योंकि मैंने ये बुक सबसे पहले खुद परचेज करके देखा, वो फीलिंग आता है। देखिए फैमिली ऑफ टेट्राहेड्रन से है, वेक्टर्स 3D से, हर एक क्वेश्चन तुम कोई भी पेज उठा लो। दूसरा ही देखो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन से दिया गया है। अब वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन में मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, आपको पॉइंट्स निकालने की जरूरत नहीं है। तीसरा देखो टेट्राहेड्रन और ज्योमेट्री से दिया गया है। चौथा फिर टेट्राहेड्रन से दिया गया, क्योंकि टेट्राहेड्रन से प्रॉब्लम ही अवेलेबल नहीं है स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में। अच्छे अच्छे क्वेश्चन, वो सिर्फ एडवांस वाले क्वेश्चन कॉपी कर देंगे। पांचवा फिर टेट्राहेड्रन से दिया गया है। छठा फिर टेट्राहेड्रन से दिया गया। सातवां प्लेन्स का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आत्मा आपको देख लीजिए, सातवां थियोरेटिकल प्लेन का क्वेश्चन है, कितने पॉइंट्स हैं जो 4 प्लेन से इक्विडिस्टेंस है। अब देखो आंसर की भी यहाँ पे मैंने रख दिया है आपको। आंसर की मैं बगल में इसलिए रख दिया क्योंकि ये सब क्वेश्चंस आप टाइम लेकर सॉल्व करोगे। ये टाइम कंस्टेंट में बहुत सवाल आप नहीं बना पाओगे, इससे हर एक कॉन्सेप्ट जो है आपको सीखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो 3D लोकस प्रॉब्लम है, जो कि आजकल फैशन में है। क्वेश्चन 10 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 10 मुझे याद है, जब मैं फिटजी में पढ़ा रहा था तो मैं इस क्वेश्चन को क्रिएट किया हूँ फिटजी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के लिए। ठीक है, और मैं ऑफ कोर्स उसको दिया हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन 12 जो है ये AITS का क्वेश्चन है हालांकि। तो अब देखो जैसे क्वेश्चन 12 में भी दे रखा है, तुम्हारे पास आर वेक्टर एक दे रखा है बी, और दूसरा आर वेक्टर दे रखा है म्यू टाइम्स आई प्लस जे प्लस, फिर तीसरा आर वेक्टर इज बी टाइम्स दिस। तो ये 3 वेक्टर है, द लाइन का स्प्लिन एट पॉइंट ए बी सी रिस्पेक्टिवली। तो 3 लाइन है यहाँ पे, इन्होंने देखो बी आर जो है वो यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक कर दिया है। तो अब यही बोल रहे हैं, एक दो आपको हल्का वो प्रिंटिंग शायद एरर नहीं, ये नहीं है, ये ठीक ठीक ठीक। क्वेश्चन 13 जो है रिकर्सन से है। आप यहाँ पे फिर देखो स्टैटिस्टिक्स से जो है, स्टैटिस्टिक्स से कोई भी ऐसा किताब नहीं है जो स्टैटिस्टिक्स, चूंकि जे एडवांस के सिलेबस में रिसेंटली ऐड किया गया है तो उनको सही से डील किया ही नहीं है। हमने स्टैटिस्टिक्स का क्या किया, पूरे थियोरी जो है एडवांस का उसको सॉल्व करके यहाँ पे दे दिया आपको। देखो क्योंकि सबका सॉल्यूशंस यहाँ पे अवेलेबल है, हिंट्स और सॉल्यूशंस हमने आपके लिए अवेलेबल कर दिया। लिनियरिटी प्रिंसिपल को तो मैंने 5-6 तरीका से यहाँ पे प्रूफ कर दिया है, 5-6 तरीका से प्रूफ कर दिया है, राइट। तो
आप क्वेश्चंस के थ्रू एक चैंपियन बन सकते हो इस किताब पढ़ के, ये तो मेरा मानना है। अगर कोई बच्चा प्रीवियस ईयर कर ले ठीक से अपना कोचिंग मटेरियल या सेल्फ स्टडी से, तो वो अपना मटेरियल बना रहा है और प्रीवियस ईयर मेंस और एडवांस कर रहा है 5-10 साल का, उसके बाद ये बुक बनाओ, अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस तुम्हारा मैथ्स में आ जाएगा। अब एक सवाल है, क्या सर ये बुक को मैं पाथफाइंडर ऑफ मैथमेटिक्स बोल सकता हूँ? अब देखो, पाथफाइंडर ऑफ फिजिक्स जो है बहुत ही अच्छा किताब है, लेकिन फिजिक्स ओलंपियाड का सिलेबस और मैथ्स जे एडवांस का सिलेबस में काफ़ी कुछ कॉमन है, इंटरसेक्शन पॉइंट ज़्यादा है। लेकिन ये इसको मैं ओलंपियाड का बुक बिल्कुल ही नहीं बोलूँगा, इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि ओलंपियाड का बुक बोलते ही फिर मैं जेई रिलेवेंट कंटेंट से दूर भाग रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है, एक भी नहीं है, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन इन 235 पेज जो जेई रिलेवेंट नहीं हो। मैंने एक भी क्वेश्चन इंक्लाइंड एक्सिस पे नहीं देना चाहा है। इलिप्स का आप देखो सब स्टैंडर्ड मॉडल पे क्वेश्चंस है, एक दो क्वेश्चन जो होगा भी वो आपको कोई प्रॉपर्टी सिखा रहा होगा, राइट? और उसमें कहीं कहीं मैंने लिख भी दिया है एक दो क्वेश्चंस में, जो ये आपको देखो स्टैटिस्टिक्स में देखो मैंने मीन मीडियन मोड से क्वेश्चंस तैयार किए हैं आपके लिए। सॉल्यूशंस जो है इसका 2-3 तरीके से आपको दिया गया है, बहुत सारे क्वेश्चंस का डी अरेंजमेंट वाले टाइप से सॉल्यूशन देखो, हिंट 1, हिंट 2, हिंट 3, हिंट 4 दे रखा है, 4-4 हिंट दे के आपको बताया गया है जो आप बुक्स को कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप मोर और लेस आपको ये पूरे बुक का जो 100% फील है वो पूरे समझने को मिल गया होगा, और आप काफ़ी अच्छे तरीके से इस बुक का फ़ायदा उठाने वाले हो। सीक्वेंस एंड सीरीज हो, चाहे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस हो, हर एक ईच एंड एवरी चैप्टर, चाहे लिमिट हो, प्रोबेबिलिटी हो, प्रोबेबिलिटी में भी आप देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको ट्रायंगल और ट्रिग्नोमेट्री से कनेक्ट कर दिया। सेकंड जो है, जो कि खासकर जेई मेंस भी करता है, वो डिफरेंशियबिलिटी से कर दिया। थर्ड क्वेश्चन आपको ले गया मैट्रिक्स के दुनिया में, फोर्थ क्वेश्चन डिटर्मिनेंट के दुनिया में, फिफ्थ क्वेश्चन 3D के दुनिया में। मतलब क्या ब्यूटी है भाई, क्या ब्यूटी है, आप समझ रहे हो? हर एक क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ जेई वाले आइडियाज को सिखा रहे हैं और इंटीग्रेट करना सिखा रहे हैं। अब सर्कल में ही देख लो, आप सर्कल्स में ही देख लो, क्वेश्चन 11 देख लो, 2 सर्कल दिया, 2 लाइन दिया, लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ वहाँ, फिर वहाँ से आपको इन सेंटर, सरकम सेंटर और लेमडा का वैल्यू निकाल रहा है। परफेक्ट जो जेई एडवांस का मैकेनिज्म है क्वेश्चन सेट करने का वो निकाल रहा है। क्वेश्चन 9 देखो प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, अगर किसी को प्रॉपर्टी याद है तो एक लाइन में ये क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा, नहीं तो आपको 10 लाइन लगेगा। अब इस बुक को सॉल्व करने से आउटकम क्या होगा? इस बुक को सॉल्व करने से आप मैथमेटिक्स में कोई भी लेवल का मॉड्यूल, क्योंकि अब इससे ऊपर वाला लेवल का जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है जेई रिलेवेंट वाला, वो पॉसिबल ही नहीं है फिलहाल, जब तक कि जेई एडवांस अपने सिलेबस को बदलना दे। ठीक है, तो आई होप आप सभी को मेरा कार्य बहुत ही अच्छा लगा और आप इस चीज़ों को एंजॉय करने वाले हो, आप इसको पूरे सही से जानोगे। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के हमने 2 चैप्टर्स बनाए हैं, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट 1 और मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट 2। 2 में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है जो कि जेईई एडवांस 2022, 3 और 5 में देखने को मिले हैं। मैट्रिक्स को कैसे वेक्टर से रिलेट किया जेईई एडवांस, मैंने उस पर भर भर के यहाँ पे सवाल पूछे हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 इटसेल्फ उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो कितना बेहतरीन उदाहरण है। तो अब बहुत ही अच्छे तरीके से नंबर ऑफ मैट्रिसेस से मैंने भर भर के यहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं जो पीएनसी और मैट्रिक्स को कंबाइन करते हो। तुम कुछ ऐसा टॉपिक बोलो जो इसमें प्रेजेंट नहीं है भाई, तो मैं मान जाऊंगा। ठीक, तो ये सब आपके लिए मैंने मेहनत किया है, ये सब आपके लिए मैंने किया है। देखो पीएनसी में जो क्या है, पीएनसी में ये जो आपको जनरेटिंग फंक्शंस बोलते हो, हालांकि अगर आप वो नहीं भी पढ़े हो फिर भी ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। यहाँ पे पीएनसी में देखो मैंने रिकर्सन रिलेशन से एक क्वेश्चन पूछा था एडवांस ने, बाइनरी 0-1 पे, तो मैंने उस पर यूएन बी एन आर एन एस एन क्रिएट किया और फिर आपके लिए लाया है। बाइनोमियल थ्योरम से आप देख सकते हो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। फिर ये क्वेश्चन थर्ड जो है इसी टाइप में ये एडवांस भी पूछ चुका है, हालांकि ये एडवांस से पहले ये क्वेश्चंस बनाए गए थे बाय टीटूज एडिशन। अब टीटूज को क्वेश्चंस को डायरेक्ट नहीं लिया जा सकता है क्योंकि वो बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं, वो जे रिलेवेंट नहीं है, तो उनको सिंप्लीफाई करके भी लिया जाता है। आई एम थैंकफुल टू ऑल माई स्टूडेंट्स एंड माई पेरेंट्स, जो हमने इतने मेहनत करके, खास के हमारे जो भी बच्चे हमारे कोचिंग में पढ़ रहे हैं वो सभी का काफ़ी मेहनत है इस कंटेंट में। मेहनत इस सेंस में क्योंकि मैंने इस मैक्सिमम क्वेश्चंस को उन पे अप्लाई किया और उन्होंने क्लास में सॉल्व किया विद बेहतरीन सॉल्यूशंस। हालांकि सभी क्वेश्चंस अभी उनके लिए भी बहुत सारे क्वेश्चंस नए हैं क्योंकि मैंने उनको भी सरप्राइज करना चाहा है, और बहुत सारे कॉपी जो है इस बुक के ऑलरेडी आई एम वेरी हैप्पी जो फर्स्ट दिन में ही सोल्ड आउट हो चुके हैं।
एंड आई एम श्योर आपका ये जो दुआ है और ये आशीर्वाद है ये बनी रहे, और मेरी आशीर्वाद भी आप पे बनी रहे। आप सभी जेई में, मेंस में, एडवांस हो, बिट्स हो, उसमें आप अव्वल दर्जे पे अपने ज़िंदगी को सेट करें एंड कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ नेशन। थैंक यू, हैव अ गुड डे।